कहने का भाव ये है कि यदि हम ये डले ढोन लगा पहले अपनी इंद्रिया न काबू करा तो वो भी बात व्यर्थ की पाई। तो क्या बताया है कि जो साधना हम बता रहे हैं परमात्मा करना चाहते हैं, उस भक्ति से आप जी के ये सभी विकार पहले ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के बाद फिर ये मन जो भक्ति हम करते हैं इसके अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये मन बकवाद तो करेगा लेकिन ये हानि करने जोगा नहीं रह सकता, क्योंकि इसको आग दिखाई देने लग जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये इस प्रकार हम परमात्मा पा सकते हैं, ये विधि बताई है। तो कहने का भाव प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर कबीर देव जी ने गुरु बनाया, गुरु जी की आवश्यकता बताई कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो करते हर की सेवे, सेव माने पूजा। कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिए सुख देव, स्वर्ग से भी वापस पटक दिया उसको, निकल जाए यहां से। राजा जनक गुरु किया फिर किन्नी हर की सेवे, कह कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुख देव। राजा जनक से नाम लिया। अब उस जिस सत्र का वो गुरु था उसी सत्र का पासपोर्ट बना दिया उसने, और उस पासपोर्ट से वो उसी लोक में जा सकता है जिसका वो बनाया गया है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार इस काल का कितना भयंकर जाल है। अब राजा जनक ने खुद कहां धोखा खाया। राजा जनक ने खूब पुण्य किए, बड़ी बड़ी यज्ञ की, हजारों हजारों मतलब यज्ञ किया, 100 मन के एक समय पर 100 मन का एक यज्ञ की जाती है, वो कई सैकड़ों की, हजारों की, और फिर उसके आधार से पुण्य बन गए। विमान में बैठकर जा रहा शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में, आगे एक बहुत बड़ा नरक था जिसमें 12 करोड़ आत्माएं अपना कष्ट भोग रही थी। वह हाहाकार मच रही थी। काल ने उनका विमान उसके पास से निकाल दिया। अब साधु संत में दया होती है। राजा जनक ने कहा भी पार्ख दो, जो पायलट थे उनसे कहा कि रोको इस विमान को, और ये आवाज रोने की कहां से आ रही है मुझे बताओ। उन्होंने बताया जी यहाँ ऐसे ऐसे एक नरक है, इस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप कर्म भोग रहे हैं। राजा ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनको छुड़वा दो। उन पार्षदों ने कहा कि यहां आपका आदेश नहीं चलेगा, आप राजा नहीं हो, यहां धर्मराज का आदेश चलता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा विमान यहां रोक दो, धर्मराज से मेरी बात करा दो। पार्षद गए जी, ऐसे ऐसे उन्होंने जिद कर ली है। वो कहते हैं राजा जनक के 12 करोड़ इन सेना छोड़ दो इन नरक में पड़ी आत्माओं को। धर्मराज वहां आ गया और कहा राजन इनको नहीं छोड़ा जा सकता, ये अपना कर्म भोगेंगी। उसने जिद करी कि आप इनको नहीं छोड़ सकते तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं इनके अंदर ही रहूंगा। अब धर्मराज वहां उसको नहीं छोड़ सकता। उसने रास्ता बता दिया कि यदि आप इन 12 करोड़ आत्माओं को नरक से निकलवाना चाहते हो, आप जी अपने पुण्य दान कर दो इनको। राजा जनक ने कहा ठीक है, मैं अपने 50% आधे पुण्य देता हूं। अब आधे पुण्य दे दिए तो उस 12 के 12 करोड़ जितने भी उस नरक में थी सबको विमान में बैठा के और स्वर्ग में राजा जनक के साथ पार्सल कर दी। अपने आत्माओं यहां भी मार खाते हैं हम। जैसे पहले हम क्या करा करते, ये बूढ़ी माई बहन बुढ़िया के पैर दबाओगी, एक जैसे औपचारिकता करते हैं, और बुढ़िया आशीर्वाद दिया करे तो बूढ़ सुहागण हो, तेरे बेटे जीवे, तेरे भाई भतीजे जीवे, थोड़ा दूध के नदियां बह जा। वो बुढ़िया 5-4 आने की तब पर पुछली कमाई के हो, वह उस वहां आशीर्वाद में खो दे। और वो तो पहले की बातें थी, अब कलयुग में तो वह भी ना रह रही।
हम देखा एक बार, एक अपनी पित्तस के पांव दबाव है, पित्तस के, और वो आशीर्वाद दे, बूढ़ सुहागण हो, तेरे भाई जीवे, तेरे भतीजे जीवे, तेरे बालक जीवे, तो तेरा पति लंबी उम्र का हो। और थोड़ी सी देर घंटे के पाछा उनकी पता नहीं के बात पर बिगड़ गई। वह बुढ़िया ने होगा तेरे मरियो भाई है, डांड तने न्यो कर दिया। हाँ, वो पहले तो आशीर्वाद दे के और फिर वो बददुआ देगा, दोनों तरफ तो कर्म फोड़ लिए नालायक ने। तो राजा जनक यु काल का यु दाव है कि न एक टायर में तो दूसरे टायर में हवा गालने जा, दोनों कंडेम हो जाए। और यहाँ परमात्मा का तरीका है कि आपको सबको पंप दे दिया नाम की भक्ति का, आप भी अपनी हवा भरो, यानी भक्ति कमाई करो, और अपने बच्चा ने भी लाओ, और सबको अलग से विधि बता दी जाती है, अपनी कर्म बनाओ और चलो सतलोक में। तो वहां 50% अपने पुण्य दे दिए उन 12 करोड़ को, और सारे स्वर्ग में पहुंच गए। राजा जनक बड़ा खुश हुआ, वाह वाह होगी पूरे स्वर्ग में। राजा जनक ने 12 करोड़ की बंद छुटवा दी। कितनी की बंद छुटवा दी? जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उस एवरेज रेशो में उनको प्राप्त हुए, 12 करोड़ में बांट दिए। वो किसी का 10 दिन का, किसी का 2 वर्ष का स्वर्ग, किसी का वो 2 वर्ष के स्वर्ग सबके बन गए मान ले। तो 2 वर्ष तो वो स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नरक में, क्योंकि वो पाप तो न्यो के न्यो रह गए उसके। उनके पहले वाले पाप तो ज्यों के त्यों रहे, जिनके कारण वो नरक डाले गए थे, लेकिन 2 वर्ष का पुण्य मिल गया। वो 2 वर्ष स्वर्ग में रहे, उसके बाद फिर नरक में ठोक दिए गए, और फिर भोगेंगे वो पूरे उसी तरह फिर दुख पाए। और उधर से राजा जनक झाड़ दिया काल ने, आदि पुण्य खत्म कर दिए, और वहां हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रखा। और फिर जब वहां पुण्य खत्म हो गए, वो कौन क्या बने? नानक जी बने। पहले राजा अम्बरीश रूप में राजा थे, राजा जनक रूप में वो राजा थे, उनका हजारों और लाखों की संख्या में नौकर थे। और फिर वही आत्मा ठीक साधना ना मिलने से, सच साधना ना मिलने से स्वयं नौकर लगी एक सुल्तानपुर में नवाब के यहाँ नानक जी। काल का ये जाल है पुण्यात्माओं, इसको आपने घनी गहराई से समझना पड़ेगा। अभी तक हमें केवल दंत कथाएं, लोकवेद वैसे मनराजी करने के लिए कथाएं सुनाई गई थी, हमारे को कोई भी निष्कर्ष किसी ने दिया नहीं था। परमेश्वर कबीर जी की रजा से आपको ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है।